सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हराली एम.वी. विषय हिंदी में मैं आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 9वीं लेक्चर नंबर 16 टॉपिक नेम निर्माण उनके पावन युग में इस कविता का आज हम अध्ययन करेंगे। लेखक अटल बिहारी वाजपेयी जी का परिचय। जन्म 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश। परिचय। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी हैं। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। उनकी प्रमुख कृतियाँ मेरी 51 कविताएं, कविता संग्रह, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, गद्य रचनाएं, पद्य संबंधी कविता, रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों का साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ ही साथ चरित्र निर्माण करने को भी विशेष महत्व प्रदान किया है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मंझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की इस आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। इन पंक्तियों का अर्थ कवि कहते हैं कि यह युग निर्माणों का, विकास का है। यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भूलनी नहीं चाहिए। हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं कि यह सच है कि समुद्र अपार और अथाह है, इसी तरह संघर्षों का भी आर पार नहीं है, किंतु साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष बीच में छोड़ देना मंजूर नहीं है। पेचीदा यानी कठिन समस्या को सुलझाने के लिए हमें नए नए अनुसंधानों का उपयोग करना चाहिए। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेंगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की इस आंधी में हम वसुधा का कल्याण न भूले। शील, विनय, आदर्श, यहाँ से हम देख रहे हैं तो वसुधा का कल्याण न भूले। इन पंक्तियों का अर्थ कवि कहते हैं कि लोगों में अच्छे आचरण अपनाने, विनम्र बनने, आदर्श कहलाते तथा दूसरों से अधिक श्रेष्ठ होने की भावना जागृत करना जरूरी है। तभी लोगों में चेतना आ सकती है, यानी लोग जागरूक हो सकते हैं। वे कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में नैतिक आधार नहीं है तो उसकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। चांदनी की शोभा की तड़क भड़क में हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना भूलना नहीं चाहिए।
कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि यह युग निर्माणों का यानी विकास का है। यह युग बहुत ही पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भूलनी नहीं चाहिए। हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। आविष्कारों की कृतियों में यदि यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। इन पंक्तियों का सरल अर्थ मैं बताता हूँ। कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि यह युग निर्माणों का विकास का युग है। यह युग बहुत ही पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भूलनी नहीं चाहिए। हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि आविष्कारों से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, यदि वे मनुष्य के काम की नहीं है, उनसे प्राणियों का कोई भला नहीं होता, तो यह विज्ञान व्यर्थ है। इसे सृजनहीन ही कहा जाएगा। कवि कहते हैं कि भौतिक तड़क भड़क के बढ़ते प्रभाव में आकर हम अपने जीवन का उत्थान करना न भूलें। कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि यह युग निर्माणों का विकास का है। यह युग बहुत ही पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भूलनी नहीं चाहिए। हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। शब्द संसार: वसुधा यानी पृथ्वी, अगम यानी अपार, अगाध यानी अथाह, मंझधार यानी लहरों के बीचों बीच, कौमुदी यानी चांदनी, भौतिकता यानी सांसारिकता, उत्थान यानी उन्नति प्रगति। नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17, टॉपिक नेम कह कविराय। यहाँ से दूसरी इकाई शुरू होती है, तो पहली इकाई यहाँ पर ख़त्म होती है और प्रथम सत्र परीक्षा तक हमने पढ़ाई पूरी कर ली है।